नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने जयंत चौधरी से गठबंधन को लेकर अमित शाह से सवाल पूछे और इस पर अमित शाह बोले कि मीडिया ने मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया। नतीजों के बाद भी आरएलडी के साथ गठबंधन की गुंजाइश नहीं। तो हम आपको बता दें कि गठबंधन को लेकर अमित शाह से जब सवाल पूछा गया तो इस पर अमित शाह बोले कि मीडिया ने मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया। की कैंपेन में यूपी के पहले 3 चरणों के पहले जब आप मैदान में आए तो आपने जयंत चौधरी की तरफ जो है बहुत डोरे डाले, दाने डाले और कहा कि वो आदमी तो अच्छे हैं मगर गलत पार्टी में है, गलत गठबंधन में है। क्या आज भी आप ये बात कहेंगे? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है इसकी? अच्छा, मैंने तो ये, आपने ये नहीं कहा तो आपने क्या कहा फिर? मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा जी। हवा में से बातें मीडिया ने नहीं उठानी चाहिए, इतना ही। अब पैक हो गया चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। मैंने इतना ही कहा था, वो गलत जगह पे चले गए। गलत जगह। पोस्ट पोल अलायंस का कोई उनसे? मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं। मैं अभी पूछ रहा हूँ कि कुछ रास्ते खुले। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जाए। पोस्ट पोल अलायंस किस चीज के लिए? और नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ ने अमित शाह से पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के भैये वाले बयान पर सवाल पूछा तो अमित शाह ने कहा कि इस तरह का बयान स्वस्थ समाज के लिए सही नहीं है। इस आधार पर चुनावी राजनीति करना गलत है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने तंज कसा और प्रियंका जी उनके साथ थी, कहा कि किसी भैया को हम यहाँ नहीं आने देंगे सरकार बनाने के लिए। देखिए, कांग्रेस की आदत है जी, हर जगह अलग अलग बात करना, मगर मैं मानता हूं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। पूरा एक देश है, जिसको गुजरात आना है वो गुजरात आ सकता है, यूपी आना है वो यूपी आ सकता है, रोजी रोटी के लिए, अपने कैरियर के लिए जिसको पंजाब जाना है वो पंजाब जा सकता है। मैं इसको नहीं घुसने दूंगा, मुझे इसको नहीं घुसने दूंगा, और इसके आधार पर चुनाव की राजनीति करना, कम से कम मैं इसको ठीक नहीं मानता। और प्रियंका की जी स्वयं मंच पर थी और आनंद व्यक्त कर रही थी, और यूपी में जाकर वो कह रही है कि हम यूपी के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैंने तो इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन 2 दिन में देखा ही नहीं। दूसरे दिन यूपी में जाकर कहती है हम तो यूपी का गौरव बढ़ाने आए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। हरदोई में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर से एसपी पर आतंकी कनेक्शन का आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकी का पिता समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। इसको लेकर अखिलेश यादव को माफी तक मांगनी पड़ी। तो उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकी का पिता, आज जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे थे सीएम योगी, उन्होंने कहा कि आरोप लगाते हुए कि आतंकी का पिता समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। इसको लेकर अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अभी गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था, और मैंने इसीलिए पहली बार कहा था, पिछली बार भी वो समाजवादी पार्टी का वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। और राजधानी लखनऊ में रोड शो के दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में जज्बाती मुद्दों को उठाया जा रहा है और जनता के मुद्दों पर बात नहीं की जा रही। तो लखनऊ में प्रियंका गांधी का रोड शो, हम आपको बता दें कि आज चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 6 बजे के बाद
चुनाव प्रचार का जो शोर है एक तरह से थम जाएगा और इसको लेकर आज तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान लखनऊ पहुंची प्रियंका और यहां पर रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि जज्बाती मुद्दों से को उठाया जा रहा है, बल्कि जो लोगों के अहम मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम नहीं किया जा रहा है और जनता के मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके का माहौल था, जिसको 2022 के चुनाव को मान रहे हैं कि 2024 का सेमीफाइनल्स है, कांग्रेस के लिए पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मोर हाई स्टेक स्टेट्स, पर हम देख रहे हैं कि आपने उत्तर प्रदेश के साथ भी बराबर न्याय किया। आप लगातार कैंपेन में फॉर पास्ट 1 मंथ ऑलमोस्ट। 1 मंथ कैसे कह सकते हैं? यू नो आफ्टर नोटिफिकेशन एटलीस्ट आई एम सेइंग कि आपका जो फोकस है पूरा अनडिवाइडेड है। सो व्हाई सो? सबसे पहले तो मैं यूपी की प्रभारी हूँ। यहाँ पे मैंने 3 सालों से काम किया है। इतनी सारी इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के तमाम इश्यूज हैं, नौजवानों के हैं, महिलाओं के हैं, कोई इनको एड्रेस ही नहीं कर रहा है जी। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक ही बिसात पर खेल के धर्म की बात, जाति की बात कर रहे हैं। कोई चर्बी निकालने की बात कर रहा है, कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा है, भर्तियों की कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। तो मेरा देखिए, मेरी पार्टी शुरू से यही कह रही है कि ये चुनाव इन चीज़ों के बारे में होना चाहिए। जो आपके मुद्दे हैं उनके बारे में चुनाव होना चाहिए। इनका समाधान कैसे होगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, यही बातें होनी चाहिए। इसी के लिए हमने 3 सालों से संघर्ष भी किया है। जहाँ जहाँ समस्या आई, जहाँ जहाँ दुख हुआ, पीड़ा हुई, अत्याचार हुआ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सब सड़क पे उतरे, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने आवाज़ उठाई, चाहे वो स्टूडेंट्स की परीक्षाओं का हो मामला, चाहे बेरोज़गारी का हो, चाहे महंगाई का हो, और फिर चाहे जैसे मैंने कहा जहाँ जहाँ अत्याचार हुए। तो हमने ये 3 सालों के लिए काम किया है। तो ऑब्वियसली अब चुनाव आ रहा है तो हमारा पूरा फोकस चुनाव पे है, लेकिन हमारा आधार जो है वही है कि देखिए ये जो मुद्दे हैं यही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अच्छा, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट लाइक सी अदर स्टेट्स? क्योंकि यूपी के बारे में तो लोग कह रहे हैं कि इट हैज बिकम अ बाइपोलर कॉन्टेस्ट। एक द्विपक्षीय लड़ाई हो गई है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में, पर बाकी स्टेट्स के बारे में आप होपफुल हैं? पंजाब और उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर? देखिए, होपफुल तो मैं सब स्टेट्स के बारे में हूँ। पंजाब में खूब अच्छी फाइट की है हमने और चन्नी जी ने एक रास्ता दिखाया है। गोवा में भी हम बहुत होपफुल हैं कि सरकार बनेगी। पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी अच्छी फाइट में है, अच्छा किया है हमने। तो मेरी उम्मीद तो यही है कि सरकारें बनेंगी। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको लगता है कि ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है या कांग्रेस भी कहीं है फाइट में? देखिए, यहाँ जो दूसरी पार्टियों ने पूरा जो प्रयास किया है और उनका पूरा जोर रहा है ध्रुवीकरण पे, और इस ध्रुवीकरण से जनता का कभी विकास, जनता का कभी भलाई नहीं हो सकती। तो बार बार हम यही कह रहे हैं। उन्होंने ये कोशिश और प्रयास पूरी तरह से किया है। हम अपने एजेंडा पे चल रहे हैं कि विकास के एजेंडा पे हमने भर्ती के लिए, महिलाओं के लिए, बाकी पूरे प्रदेश की उन्नति के लिए अलग अलग विधान निकाले हैं, उसकी लगातार हम बातें कर रहे हैं। तो जहाँ तक इस चुनाव के बाइपोलर होने पे, वो तो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि लोग बहुत थक चुके हैं और मेरे ख्याल से लोग समझ रहे हैं कि जो राजनीतिक खेल है उनको फुसलाने का, उनको गुमराह करने का, और जो ये आदत बन गई है, जो मैं बार बार अपने भाषणों में कहती हूँ कि ये आदत बन गई है इन नेताओं की, ये जो राजनीतिक दल हैं, इनको जब मालूम है कि 5 साल बाद आके आपके धर्म को, आपके जज्बातों को ये उभार कर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे वोट मिलना ही है, तो फिर काम क्यों करेंगे? तो ये आदत डल गई है उनकी, और मैं कह रही हूँ ये आदत तोड़िए। ये मेरे ख्याल से लोग समझ रहे हैं कि ये जिस तरह की राजनीति चल रही है, इससे लोगों की भलाई नहीं हो रही। मैंने आपके लगभग आज सारे भाषण सुने और यहाँ की भी बड़ी भी रैली थी। आप लगातार 2-3 बातें कर रहे हैं कि लोग आपके पास आएंगे, गर्मी निकालने की बात करेंगे, चर्बी निकालने की बात करेंगे, पर महंगाई की बात नहीं करेंगे, रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि जो और भी विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, मान लीजिए बसपा भी हो, वो लोग भी अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के मैनिफेस्टो निकाले? हैव यू लेड द पिच फॉर देम? क्या आपने सिलेक्शन का नैरेटिव चेंज किया है? वो तो आप बताएंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर किया है, हमने उनको फोर्स किया है, खासतौर से महिलाओं के मुद्दे पे हमने उनको फोर्स किया है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको आप नकार नहीं सकते। अगर आप अब जो शुरुआत में जो इन्होंने भाषण दिए थे और जो इनके नेता घूमकर कह रहे थे हर जगह,
उससे और आज जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। शुरुआत में तो बहुत सारी ये चर्बी निकालने, गर्मी निकालने की बातें अब थोड़ी थोड़ी मैंने नोटिस किया कि थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं, और विकास की बात भी ला रहे हैं। और इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमने एक तरह से फोर्स कर लिया है कि जब हमने महिलाओं के बारे में बोला और जब हमने कहा कि महिलाएं एकजुट हो जाइए, आप एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, इस देश की आधी आबादी है, आपकी भागीदारी पूरी होनी चाहिए और आपके सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। ये एक सिलेंडर दे दिया, थोड़े से पैसे भेज दिए, ये तो निर्भर होने की बात हो गई कि सरकार जो थोड़ा बहुत दे रही है उस पर आप निर्भर हो जाओ। इससे भविष्य तो बनेगा नहीं, इससे आपके बच्चे फूलेंगे फलेंगे नहीं। कल आप चाहते हैं आपके बच्चे बड़े हों, कमाई करें, ये सब कैसे होगा अगर सिर्फ इसी एक बोरे राशन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमने ये सब बातें उठाई, हमने मोबाइल फ़ोन की बात की, स्कूटी की बात की। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे जितने भी स्कूल हैं अब कोरोना की वजह से काफ़ी ऑनलाइन हो गई है शिक्षा। अब बहुत महिलाओं से भी मिली, बल्कि ये 6 लड़कियों से मिली थी मैं, स्कूल की लड़कियों। उन्होंने कहा दीदी पूरे कोरोना के समय हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है, तो हम ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज। उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं और सोचिए देखने को क्या मिलता है। कभी कभी धुआं आता है वहां से, और अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम ने पीएम को बुलाया है। पीएम वाला मामला तो शहर वाले जानते होंगे, मूवर्स और पैकर्स एंड मूवर्स जो सामान उठा के बांध के लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा हैं, इनको हम बताना चाहते हैं कि संडीला के लोगों ने तो मन बना लिया है। इस समय जिस समय ये छड़ी पर वोट डालेंगे तो देख लेना गर्मी निकालने वालों के ये भाप निकालने का काम कर देंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा हैं, लखनऊ में बड़े बड़े इन्होंने कार्यक्रम किए। एक स्टेडियम में बुला करके लाखों कहा कि लैपटॉप दे दिए हमने, इन्होंने कहा कि हमने टैबलेट दे दी लाखों, और ये भी कहा कि हमने तमाम नौजवानों को 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन दे दिया। ये नौजवानों तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, कहीं बुलडोजर बाबा ने तो नहीं दिया आपको? संडीला में नहीं पहुंचा अभी, तो बताइए बाबा मुख्यमंत्री आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते इसलिए आपको नहीं देंगे। और अभी आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने अपनी डाली थी जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं, ये स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। मैं जानता हूं कहां तकलीफ है। ये हमारे किसान जो इंतजार कर रहे थे उनकी पैदावार की कीमत मिल जाएगी, पैदावार की कीमत नहीं मिली। लेकिन हमारे बुलडोजर बाबा जी ने उन्हें दिन रात जगाने को कर दिया है, पूरी रखवाली करनी पड़ रही है। और जो गौशालाएं बनी थीं उसमें भूखी गाय मर रही हैं, और जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये जो नाम ले रहे हो आप, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताइए, जैसा अभी आपके ओमप्रकाश राजभर जी ने कहा, क्या कांग्रेस सरकार बना रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है? सीधा सीधा मुकाबला है जनता का और भारतीय जनता पार्टी का।
और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। ये हमारे सुहेलदेव पार्टी जनता के साथ खड़ी है। साइकिल और छड़ी जनता के साथ खड़ी है। ये जो हम अपने साथियों को समझा के जा रहे हैं, आपने अभी पंचायत का चुनाव देखा होगा, मुकाबला था समाजवादी पार्टी और भाजपा में। भाजपा जो कर सकती थी उन्होंने किया, पैसे से लेकर के वोट छीनने तक। और कई जगह आपने खबरें पढ़ी होंगी कि जो हमारी माताएं बहनें पर्चा खरीद करके लाई थीं, उनके कपड़े फाड़ दिए और पर्चा छीन लिया। याद है कि नहीं याद है? और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी जिला पंचायत सदस्य थे, सबने बीजेपी की मदद की कि नहीं की? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये संडीला के लोग बहुत समझदार लोग हैं। ये संडीला के लोग बहुत समझदार लोग हैं।